हाँ जी। तो उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। यह अध्याय 2 के श्लोक 40 में बताया है। और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। श्लोक 9 के अध्याय 30 में पहले आया भी है, पापाचारी सदाचारी दुराचारी। इस तरह से धर्म प्राप्त कहाँ से करें, मिलेगा कहाँ धर्म? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, परमात्मा ब्रह्म ईश्वर सब एक ही शब्द है, ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। आश्रय मतलब जहाँ पर वो मिले, ऐसी जगह। अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सब का आश्रय है। नोट, विश्व के सारे धर्मों की सत्य धारा गीता का ही प्रसारण है, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश में गीता ही आई थी। अब देखो, ये है प्राचीन काल में जितने मनीषी हुए हैं, उन सब लोगों के सिद्धांत, उनके संदेश, जिनको लोग भगवान मानकर पूज रहे हैं। भगवान बुद्ध को आज दुनिया की लगभग आधी आबादी भगवान के रूप में मानती है। एक राजा के लड़के थे ना, राजकुमार थे, क्या नाम था उनके पिता का? शुद्धोधन। वेरी गुड। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। तो इसी तरह से भगवान महावीर वगैरह जो भी अपने, जिनको अच्छी मतलब कि मनीषी कहा जा सकता है, जिनको समाज मानता है, उन्होंने क्या क्या संदेश दिए। प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश। श्री परमहंस शास्त्रम जगतानंद, ये गुरु महाराज का आश्रम है, वहाँ पर इसका अंकन किया गया है, इस तालिका का। सृष्टि का आदि शास्त्र, विश्व गुरु भारत, इमं विवस्वते योगम, अध्याय 4 का पहला श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदि मनु से कहा, जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश करने के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अत्यावधि अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना, ये शब्द भी नष्ट नहीं होते। कुछ समय पहले खोज की गई थी दिमाग की एक कोशिका को लेकर के, और उसको 500, 700, 3000 वर्ष तक बैठ ले जाया गया। ऐसी भाषा उसने बोली कि वो अपने समझ में नहीं आई। तो भाषाएं भी बदलती रही। ऐसी भाषा में उसने मतलब कि शब्द बोले हैं जो उनके समझ में भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीव आदिकाल से चला आ रहा है। ऐसे समय में भी था तब हम उसकी भाषा ही नहीं समझते थे। ये स्पष्ट हुआ है, ये अपनी ये मैगजीन पत्रिका में आया हुआ बात है। ये घटना वैज्ञानिकों ने, अभी आपको पता है बिग बैंग वाला चल रहा है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति का पता लगा रहे हैं। ये खोज चल रही है लगातार, रेगुलर और चलती भी रहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो करते रहते हैं खोज अनुसंधान वगैरह। तो ऐसे ही अनुसंधान में एक ऐसा अनुसंधान किया गया था जिसमें ये पता लगाया गया था कि देखिए व्यक्ति कितना पुराना होता है, क्या उसके जन्म भी होते हैं। तो इतने साल, 5000 साल बैक तक लेके गए थे वो। तो उस समय उसने ऐसे शब्द बोले कि वो पकड़ में नहीं है, समझ में नहीं है। हाँ, तो ये अध्यावधि आज तक चला आ रहा है। वैदिक ऋषि अनादिकाल नारायण शुद्ध कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। आपके ऋषियों ने कहा है, और आपा केवल एक ठीकरी में रख दे, दीपक के 4 मुंह, जला बत्ती और काला लाल पीला टीका लगा कर हम बता दे, बोलते मत। हाँ, और तो ये भय है, चाकू साथ में नहीं, दांत के साथ में। अब बताओ कितना बड़ा भय एकदम, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। पहले बच्चों
बच्चों के गैस्ट्रिक की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है छोटे बच्चों में, तो चलते ही बेहोश हो जाते थे। तो अब वो थोड़ी बहुत देर में गैस खत्म हुई, होश आ जाता था, तो क्या करते थे, राई नमक पानी में डाल करके एक बाल्टी पानी के उसके ऊपर से घुमा करके और झाड़ी में डाल देते थे, कहीं अब ठीक हो जाएगा। देखा है क्या? होता भी है। तो उसको तो होना ही है, तुम न करोगे तो भी होगा, आप ये पानी न घुमाओगे तो भी होगा। अरे अगर ऐसा ही होता है तो बहुत अच्छा उपाय है यार, कोई हमसे दादागिरी करे, एक दीपक रखो, चार तरफ उसके ऊपर घुमा दो, कभी नहीं होगा ऐसा। हम लोगों में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमेशा रहती है, जिस तरफ हमें बढ़ा दोगे वो एनर्जी काम करने लगेगी, समझ रहे हैं? और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा मानते हो तो बहुत गलत है बेटा। आप लोग प्रैक्टिकल करो, पढ़ो दूसरी चीज़ों को। क्यों पढ़ो? क्योंकि जिन्होंने पाया है, जिन्होंने अनुसंधान किया है, उन्हीं के तो लेख हमें जानने हैं ना। भगवान श्री राम ने कहा त्रेता में, एक परमात्मा के भजन बिना जो कल्याण चाहता है वो मूढ़ है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष की पूर्व गीता में परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की। महात्मा मूसा 3000 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। ये किसने कहा था? महात्मा मूसा। महात्मा जरथुस्त्र 2700 वर्ष पूर्व पारसी धर्म, इन्होंने कहा अहुर मज्दा यानी ईश्वर, पारसी भाषा में अहुर मज्दा कहते हैं उसको, की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो वे ही दुख के कारण है। महात्मा बुद्ध ने भी दुख के कारण इन्हीं को बताया है, इच्छा, तृष्णा। भागेश स्वामी ने भी पंचशील सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, वही योग के मार्ग है। अब आ जाओ।